सो आज मैं डिस्कस करूंगी पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है, अगर हम कंपेयर करके एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लो कि इंडिया की पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम में चाइना के पॉपुलेशन से ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को, एजुकेशन डेवलपमेंट को अगर हम कंपेयर करें, अगर एनालाइज करें, तो हम देखेंगे कि चाइना का जो ये एजुकेशन ग्रोथ है, इकोनॉमी ग्रोथ है, वो ज़्यादा है इंडिया के कंपेरिजन में। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन ये होता है कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है ये मैटर नहीं करता, कहाँ की पॉपुलेशन कितनी एजुकेटेड है, उसका क्या एम्प्लॉयमेंट है, पैसा अर्न करने का क्या सोर्सेज है, वो किस तरह से सोर्सेज को डेवलप कर रहा है, चीज़ें कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, वो सारी चीज़ें पॉपुलेशन कंपोजिशन में आती हैं। ऐसे ही जापान और बांग्लादेश को आप डिफाइन कर सकते हो, मीन्स कंपेरिजन कर सकते हो। तो बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो जापान से बहुत ज़्यादा है, जो कि एनसीईआरटी में कंपेयर दिया गया है, ये एग्जांपल दिया गया है। लेकिन जापान की जो ग्रोथ है, सोर्स डेवलप करने का एक मेथड है, वो बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा आगे है। तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कोई सोर्स डेवलप नहीं हो पाता है, वहाँ के लोग सोर्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो एजुकेशन रेट है वो डाउन है कंपेरिजन टू जापान। वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि एजुकेशन नहीं अच्छी, इसीलिए लोग वहाँ पे सोर्सेज डेवलप नहीं कर पाते, सोर्स नहीं डेवलप कर पाते, एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाते, ना दे पाते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अच्छी होगी। तो इससे ही बोलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, कि उस एरिया का या उस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम क्या है, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट कैसी है, वहाँ के मेल और फीमेल का रेशियो कैसा है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन में। होप सो यू अंडरस्टैंड। ओके।